HPY की सीरीज पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन. So let's start. A constellation of northern sky easily recognized by a group of bright stars forming a slightly irregular W. Irregular W किस में बनता है? कैसियोपिया में बनता है. कैसियोपिया में ये 5 स्टार्स होते हैं. कैसियोपिया बोलते हैं इसको. नेक्स्ट चलते हैं. ये वाला देखो, ये ओरियन बेल्ट है, इसको ओरियन बोलते हैं. इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसको रेगल बोलते हैं. रेगल हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है सारे कॉन्स्टलेशंस में. अब यहाँ आ जाओ. ये है हमारा क्रॉस शेप्ड होता है, सिग्नस है ये. अगर पूछेगा क्रॉस शेप्ड क्या होता है तो सिग्नस, सी से क्रॉस, सी से सिग्नस. एंड ये हमारा एक उसके फॉर्म का होता है. व्हाट डू वी से दिस, एक फाइटर बो एंड एरो लिए हुए, वो उसके शेप का होता है ओरियन. इसमें हमें बस इतना याद रखना है कि इसका ब्राइटेस्ट स्टार है. उर्सा मेजर में आते हैं. उर्सा मेजर ये बियर के शेप का है, बियर, तो इसको ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं. और इसमें हमें एस्टेरिज्म देखने को मिलता है. एस्टेरिज्म क्या होता है? ये जब चार मतलब कॉन्स्टलेशन के अंदर कोई पेयर बनाए स्टार्स, उसको बोलते हैं एस्टेरिज्म. बिग डिपर बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्लैनेट सैटर्न. सैटर्न को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? क्या ये रेडिश कलर का है? नहीं, वो तो मास है. नेक्स्ट है, इट इज़ द 7th प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड इन द सोलर सिस्टम. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. दैट इज 4, 5, 6. नहीं, ये भी नहीं. इट इज़ द क्लाउड लाइक आउटर रीजन कंसिस्ट ऑफ मीथेन. नहीं, मीथेन इसमें नहीं है. इसमें और मास में होता है, राइट. एक सेकेंड देखना है यहाँ पे. देखो, मीथेन किस में होता है? यूरेनस में होता है. यूरेनस में होता है. सो ये भी अभी याद करेंगे. एंड नेक्स्ट तो ये भी गलत हो जाएगा अपना. यूरेनस में है मीथेन. और नेक्स्ट, इट इज़ अ गैस जाइंट मेक्स मोस्टली मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दोनों यूरेनस एंड नेपच्यून क्या होते हैं? ये आइस जाइंट्स होते हैं, आइस जाइंट्स. और जो जुपिटर एंड सैटर्न होते हैं, ये होते हैं गैस जाइंट्स होते हैं. और ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. तो इससे ये याद रखना है, राइट. तो यहाँ से हमें हीलियम और हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होता है? अपना सैटर्न में. और ये गैस जाइंट होता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मार्स की दो जो सैटेलाइट्स हैं वो डीमोस एंड फोबोस हैं. कुइपर बेल्ट हमको सारे प्लैनेट्स के बाद देखने को मिलती है. और एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है. लीस्ट डेंस कौन सा है? अपना सैटर्न है. मोस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है? वो अपना अर्थ है. और रिंग्स, जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो किसने खोजी थी? हगिन्स ने खोजी थी. तो रिंग्स क्या करती है? हग करके रखती है मतलब प्लैनेट को. इस वजह से रिंग्स किसने. एंड गैप किसने खोजा था? तो गैप कितना कस करके बांधा है वो, तो उसमें डिस्टेंस ही नहीं है एकदम. तो गैप किसने खोजा था? तो कसीने ने गैप किया था, रिंग ने हगिन्स. अब आते हैं जुपिटर का. कौन कौन सी सैटेलाइट है? लो यूरोपा गैनीमीड और कैलिस्टो को. लो यूरोपा गैलीमीड, कैलिस्टो, ये सारे हैं हमारे गैलीनियन मून्स. इन अगर पूछे कि कौन सी अपनी लार्जेस्ट सैटेलाइट है यूनिवर्स की, तो गैनीमीड, जो कि जुपिटर की सैटेलाइट है. नेक्स्ट चलते हैं लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न. सैटर्न की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी? तो टाइटन. सैटर्न टाइटन टाइटन सैटर्न की लार्जेस्ट सैटेलाइट है. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन सैटेलाइट, ऑन विच सैटेलाइट. तो अगर पूछे कि कौन से किस प्लैनेट की सैटेलाइट पे लाइफ पॉसिबल है, तो टाइटन, जो कि मतलब सॉरी, टाइटन नहीं, तो सैटर्न की एक सैटेलाइट पे लाइफ पॉसिबल है. यूरेनस किसने डेवलप किया था, मतलब डिस्कवर किया था? इट वॉज बाय विलियम हर्शल. और यूरेनस पे ही हम लोगों को मीथेन मिलती है. ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि यूरेनस और विलियम हर्शल. तो हर्शल, आप योर से याद रखो. योर फेवरेट सिरप इज हर्शी सिरप. योर फेवरेट सिरप इज हर्शी सिरप. और हर्शी सिरप में कौन हर्शी सिरप लेगा? तो मैं मी मी
ऐसे याद कर लिया। यूरेनस में कौन देता है हर्शी सिरप और मीथेन। यू टेक हर्शी सिरप एंड मी, यू और मी हर्शी सिरप लेता है। यू एंड मी विल टेक हर्शी सिरप। तो यूरेनस किसने बनाया, हर्षल ने। मीथेन और क्या बनाया, मीथेन। क्या बताया, मीथेन इसमें फाउंड होती है यूरेनस में। ठीक है। ट्यून यूरेनस ली वेरी डेवलप किया, अर्बन ली वेरियर ने डेवलप किया। कैलकुलेशंस की हेल्प से इनने नेपच्यून को डेवलप किया था। किसने, अर्बन ली वेरियर ने। अर्बन ली वेरियर, वेरियर। ठीक है। तो अर्बन ली वेरियर, तो ये नाम थोड़ा सा ऐसे आर्टिस्ट जैसा लग रहा है ना, तो आर्टिस्ट से ट्यून याद रखेंगे। नेपट्यून, नेपट्यून किसने, अर्बन ली वेरियर। अर्बन ली वेरियर ने। तो किस नेपच्यून किसने डिस्कवर किया था, तो अर्बन ली वेरियर। नेक्स्ट होता है वीनस। ट्विन सिस्टर बोलते हैं इसको, अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं वीनस को। और इवनिंग, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। लूसीफर इसका क्या है, लूसीफर लाइट ब्रिंगर, इसको लूसीफर बोलते हैं कि लाइट ब्रिंगर है। क्लाउड्स होते हैं इसमें किस गैस के, सल्फ्यूरिक गैस के, इसमें थिक क्लाउड्स होते हैं। तो वीनस में हमें क्लाउड्स मिलते हैं, H2SO4 के थिक क्लाउड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वीनस में मिलता है, वीनस, वीनस H2SO4 के थिक क्लाउड्स किस में देखने को मिलते हैं, तो वीनस में मिलते हैं। वीनस में मिलते हैं थिक क्लाउड्स H2SO4 के। नेक्स्ट चलते हैं, मोहरविक्स डिसकंटिन्यूटी। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आएगा ली वेरियर, तो हम लोग मार्क कर देंगे। फिर हम लोग सैटर्न का देख लेते हैं। सैटर्न का हगिंस ने। एंड रिंग्स, स्पेस किसने डिस्कवर की थी, तो स्पेस कसीनी ने की थी, कसीनी। फिर आते हैं हम लोग, ये हो गया यूरेनस। यूरेनस पे आते हैं, यूरेनस ने को किसने डिस्कवर किया था, तो हम लोगों ने याद किया था यूरेनस को यू से हर्षल, हर्षल विलियम हर्षल। और हर्षल, यू लाइक हर्शी सिरप एंड हर्शी सिरप, इसमें क्या कौन से क्लाउड्स मिलते हैं, मीथेन के क्लाउड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है द मोहरविक्स डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स। तो मोहरविक्स डिसकंटिन्यूटी क्या सेपरेट करती है, मोहरविक्स डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड अर्थ मैंटल को। अच्छा, यहाँ से हम लोग चल, क्या है, ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, ये कोर है। और इसमें देखो ये हर पार्ट इसका दो पार्ट्स में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर। ये अपर कोर लिक्विड होती है, इनर कोर सॉलिड होती है। ये भी याद रखना है कि जो अपना सोचते हैं ना कि धरती के अंदर से लावा निकलता है, नहीं, जो अंदर है ये हार्ड है, उसके ऊपर जो फेल्ट है। तो ऐसा होता तो अपना जो अर्थ है ना वो एकदम सॉफ्ट उसका हो जाता। तो बीच का कोर जो है वो बहुत सॉलिड और हार्ड टाइप का है, और उसके ऊपर से लावा भरा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलता है, इसके डिवीजन देखते हैं। पहले है कि पहले ये देख लेते हैं, जो अपना क्रस्ट है उसमें कौन सी तीन चीज़ें मिलती हैं। तो ओसियाल से हम लोग, या ओसियाल से हम लोग याद करते हैं। ओसियाल, ओ में क्या है 46.6%, सी सिलिकन कितना है 27.7%, एलुमिनियम कितना है 8.1%, आयरन कितना है 5%। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। फिर सेकंड कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, तो ये आयरन हो जाएगा, आयरन इज सेकंड नंबर पे। एल्यूमिनियम की क्या परसेंटेज है 8.1% है। आयरन कितना है 5%। कॉन्टिनेंटल में जो जो कॉन्टिनेंटल है वो हमारा थिक होगा, ओशियनिक क्रस्ट हमारा जो है वो थिन होगा।
ऑफ कोर्स देखो कॉन्टिनेंट पे हम लोग रहते हैं तो उसको थिक होना पड़ेगा, ओशियनिक क्रस्ट पतला भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद रख लेंगे। और ग्रेनाइट पर, ग्रेनाइट हार्ड होता है, मतलब हार्ड एंड स्लिपरी होता है, तो इसमें हार्ड होता है, इस वजह से ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। और ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है, बसाल्ट, सॉल्ट होता है ओशियन में, तो बसाल्टिक यूज़ करते हैं। कॉन्टिनेंटल में कौन से दो एलिमेंट्स मिलते हैं, सियाल मिलता है, एंड ओशियनिक में क्या मिलता है, सीमा। सीमा ओशन वाटर में क्या मिल रहा है, सीमा पाउडर में आते हैं। कॉन्टिनेंटल में सियाल, सियार पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के, मतलब बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये मेंटल है तो क्रस्ट में कितना है, 1% बाय वॉल्यूम, 1% बाय मास, 0 से 100 किलोमीटर का होता है। और यहाँ पे मेंटल वॉल्यूम 68% बाय मास होता है। तो 1% बाय मास, 1% बाय वॉल्यूम ट्रस्ट, फिर 84% और 68, 84 68 जो है मेंटल का होता है। और जो कोर होता है हमारा वो 15% बाय वॉल्यूम एंड 31% बाय मास होता है, 15% बाय वॉल्यूम एंड 31% बाय मास। तो इसको कैसे याद रखते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन बाइफरकेट करता है, कोनोरॉड्स डिसकंटिन्यूटी। और क्रस्ट को मैंटल से कौन करता है, तो मोहर्स डिसकंटिन्यूटी। और अपर मैंटल को लोअर मैंटल से कौन बाइफरकेट करता है, तो रेपेक्टी डिसकंटिन्यूटी। और अगर मैंटल को कोर से कौन अलग करता है, तो ग्यूटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी। और कोर को, अपर कोर को लोअर कोर से कौन डिस्टर्ब करता है, तो लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें कोर में देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ये एकदम सेंटर पार्ट पे होता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो क्लियर। अब इससे फटाक से रिवाइज करते हैं। देखो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो अपना क्रस्ट मैंटल कोर, क्रस्ट सब चीज़ें दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे 1% बाय वॉल्यूम, 1% बाय मास। इसमें होता है 84% बाय वॉल्यूम, 68% बाय मास। और कोर में आ जाए तो 15% बाय वॉल्यूम एंड 13% बाय मास, 15% बाय वॉल्यूम एंड 13% बाय 31% बाय मास एंड 84% बाय वॉल्यूम, 68% बाय मास। ठीक है, इतना क्लियर। फिर हम लोग ने देखा कि OCR, तो ये हमारा ऑक्सीजन के ऑक्सीजन परसेंट, सिलिकॉन परसेंट, आयरन परसेंट। आयरन हमारा सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है, फिर उसके बाद आयरन है, सॉरी हाँ अल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, देन आयरन है। अल्यूमिनियम कितना परसेंट, अबाउट 8%। आयरन कितना परसेंट, अबाउट 5%। ऑक्सीजन और सिलिकॉन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारा 46.6% और सिलिकॉन कितना है अपना 27.7% अप्रॉक्स, 27.7%। यहाँ पे अब डिसकंटिन्यूटी देख लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोनोरोड्स डिसकंटिन्यूटी क्या करती है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से बाइफरकेट करती है, कौन सी, कोनोरोड्स डिसकंटिन्यूटी, कोनोरोड्स डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है मोहर्स डिसकंटिन्यूटी। मोहर्स डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है, क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है। कोई मुझे रेड गुलाब, रेड से रेपेट्टी, रेपेट्टी क्या करती है, रेपेट्टी करती है अपर मैंटल को लोअर मैंटल से अलग करती है। फिर है अपना लास्ट वाला क्रस्ट मैंटल कोर, कोई मुझे रेड गुलाब, जी से गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी किसको डिवाइड करती है, ये मैंटल को कोर से अलग करती है। एंड लास्ट इज कोर, अपर कोर को लोअर कोर से कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, दैट इज एल से हमारी है लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये कंफर्म ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है who among the following while praising the amending features of Indian Constitution said that the variety in the amending process is wise but is rarely found। तो ये हो जाएगा केसी बियरे, केसी बियरे।
अमेंडिंग फीचर अमेंडिंग प्रोसेस वाइज बट इज़ रेयरली फाउंड, तो ये हमारा केसी वेयर हो जाएगा। देखते हैं, दिस वेराइटी इज अमेंडिंग प्रोसेस वाइज बट इज रेयरली फाउंड, रेयरली फाउंड बोला था केसी वियरे ने, तो ऐसे देखेंगे केसी वियरे कहाँ ऐसा मिलता है, ऐसा कहीं नहीं मिलता, राइट। तो केसी वियरे में बोला है, कैसी और केसी वियरे ने ये बोला, और क्वासी, केसी से याद रखेंगे क्वासी फेडरल भी इन्हीं ने बोला, क्वासी फेडरल केसी वियरे ने, क्वासी फेडरल केसी वियरे ने बोला, और रेयरली फाउंड भी केसी वियरे ने, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता। तो याद कर लिया। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने क्या बोला था, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। आइवर जेनिंग ने क्या बोला था, आइवर जेनिंग ने बोला था फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला था आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग ने बोला था फेडरलिज्म विद सेंट्रल टेंडेंसी। चलते हैं, मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था, मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेन करने का फेडरलिज्म बोला था मॉरिस जोन्स ने। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, तो ये बोला था अपना ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। और फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर किसने विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने बोला था, तो आइवर जेनिंग ने बोला था। अमेंडमेंट का कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 20 में है, दैट इज आर्टिकल नंबर 368 में है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आर्टिकल दो टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी से और दूसरा होता है रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर द preamble to the constitution, preamble of constitution, preamble to the constitution, ठीक है। तो which of the following sequences word sequences is correct as per the preamble to the constitution, as per preamble to the constitution कौन सी चीज़ें सही लिखी हुई है, तो सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये अपना सोर्स ऑफ पावर क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। अगर नेचर पूछेगा तो सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और अगर सोर्स ऑफ पावर बोलेगा तो हमारा पावर क्या है, हम पावर होता है, दैट इज वी द पावर ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या है ऑब्जेक्टिव, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कितने टाइप की जस्टिस होते हैं, 3 टाइप की जस्टिस होता है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितनी टाइप की होती है, 5 टाइप की लिबर्टी होती है, दैट इज थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, कौन कौन, अपने ऑब्जेक्टिव कितने हो गए, 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हो गए, दैट इज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। जस्टिस में कितने टाइप की जस्टिस हो गई, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो गई, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितनी टाइप की हो गई, 5 टाइप की, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कितनी टाइप की हो गई, 2 टाइप की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी एक ही टाइप की होती है। डेट ऑफ अडॉप्शन कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, ना क्लियर है। नेक्स्ट है, यहाँ से देखो कि जो अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि कब पास किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में बाय जवाहरलाल नेहरू, और अडॉप्ट किया गया था बाय 22 जनवरी 1947 में। तो ऑब्जेक्टिव ये जो अपना प्रियम्बल पास है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पास किया गया था। प्रियम्बल को प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने बाय कौन सी डेट को, 46 में। पहली मीटिंग कब हुई थी, लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी फर्स्ट मीटिंग। और 13 दिसंबर 1946 में प्रियम्बल को प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और अडॉप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया, 1947 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ये सारे देख लिया, अडॉप्शन देख लिया। प्रियम्बल क्या है, एक इसको हम लोग बोलते हैं समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आईडी कार्ड
इसको बोला था एन ए पालकीवाला ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था के एम मुंशी जी ने। के एम मुंशी जी कौन कौन सी कमेटी को, तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को हेड किया था इनने, के एम मुंशी जी ने। और बोरोड और मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बोरोड यूएसए इसको किससे बोरो किया गया, तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को बोरो किया गया। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को बोरो किया गया। पब्लिक बोलता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ एक कोई हेड होगा कंट्री का। और ये रिपब्लिक किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिपब्लिक कितनी टाइप की होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। टाइप की नहीं, मतलब और भी चीज़ें क्या ली गई थी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये ली गई थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ली गई थी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एक बार चीज़ें याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बार्गेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, ये बोला था ग्रानुअल ऑस्टिन ने। फेडरलिज्म विद सेंट्रलिंग टेंडेंसी किसने बोला था, ये वो एविंग आइवर जेनिंग ने बोला था। और क्वासी फेडरल किसने बोला था, एंड एक और चीज़ बोला था इनने, ये अपना रेयरली फाउंड, ऐसी चीज़ें कम ही मिलती हैं, या फिर क्वासी फेडरल, ये किसने बोला था, तो केसी वेयर ने बोला। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था, मॉरिस जॉन्स ने बोला था, मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, अब यहाँ से वापस आते हैं। आईडी कार्ड किसने बोला था, तो एन ए पालकी वाला ने बोला था। एन ए पालकी वाला ने बोला था कि आईडी कार्ड है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था कि के एम मुंशी जी ने। और ये बोरो किया गया हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट चलता है कि जो यूएसएसआर से हम लोगों ने जस्टिस यहाँ से रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने रिपब्लिक कहाँ से लिया है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और फ्रेंच से क्या क्या चीज़ें ली गई, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ली गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस कहाँ से ली गई, जस्टिस के प्रिंसिपल्स हम लोगों ने यूएसएसआर से लिए। तो चार टाइप से हम लोग लिखा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारा क्या है हमारा, है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। जस्टिस कितनी टाइप की, तीन टाइप की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने टाइप की, पांच टाइप की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। इक्वालिटी कितने टाइप की, दो टाइप की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता है। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियाज मेंबरशिप कब ली थी, 1947 में। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब ली थी, 1947 में। नहीं, इफ वी टूक इट ऑन 1949 में हम लोगों ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब ली हम लोगों ने, 1949 में। ऐसे याद रखेंगे कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके एक साल पहले हम लोगों ने ली थी। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था, जनवरी 1950 में। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल सॉन्ग और नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो नेशनल सॉन्ग इन्हें जनवरी 1950 में किया था। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट किया था, तो असेंबली ने फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो जुलाई 1949 में अडॉप्ट कर लिया था फ्लैग। नेक्स्ट 1947 में अडॉप्ट किया था फ्लैग। और फिर यहाँ से देखते हैं, जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट राजेंद्र प्रसाद को हेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, एलिफेंट था। टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन बनाए गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। एडवाइजर किसको कहते हैं, बी एन राव को कहते हैं। बी एन राव को कहते हैं लीगल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26/11/1949 को, कॉन्स्टिट्यूशन डे में कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब किया गया, 26/1/1950 में, फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, इन 26/11/1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब किया गया, 26/1/1950, फर्स्ट रिपब्लिक डे में। किसमें, इरविंग एम्फी थिएटर में। पहला जो अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था, ये अपना कर्ता विपत पे नहीं, मतलब इरविन एम्फी थिएटर में मनाया गया था। चीफ गेस्ट एट वॉज इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे।
कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26/11/1949 में कॉन्स्टिट्यूशन डे अडॉप्ट किया गया था। मनाते हैं 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, पीएम फ्लैग रेज करते हैं। देखो इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हम लोग आगे बढ़े हैं, मतलब रेज हुए हैं, इस वजह से जो फ्लैग की हम लोग रेजिंग करते हैं, कहाँ करते हैं तो रेड फ्लोर रेड डे का किसको बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फोर्ट पे हम लोग करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। रिपब्लिक डे पे आते हैं, रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। रिपब्लिक डे पे हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इस वजह से हम लोग कहाँ पे करते हैं, कर्तव्य अपने, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो रूल्स लिखे जिससे हम अपने कर्तव्य फॉलो, कर्तव्य पथ पे रिपब्लिक डे की मेन होस्टिंग स्टार्ट होती है। एंड कब किससे होता है, ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से रिपब्लिक डे एंड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अ bridge structure has been identified as dockyard meant by berthing ships handling carriage। तो ये जो हमारे डॉकयार्ड कहाँ मिला था एंड कैरेज कहाँ मिला था, हैंडलिंग कैरेज, ये अपने, और लोथाल कहाँ पे लोकेटेड है तो ये भोगावा रिवर के किनारे लोकेटेड है, भोगावा रिवर के किनारे, भोगावा। और कहाँ पे, लोथाल इज इन गुजरात, गुजरात, ठीक है। और रिवर तो ब्रॉन्ज, इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरी बोलते हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ऑस्ट्रोफेडॉन स्टाइल बोलते हैं। कब से कब तक, 2500 से 1750 तक। एंड हम लोगों ने देखा था जो प्री हिस्ट्री थी उसका 5 लाख से 20,000 तक, एंड 20,000 से चली थी अपनी प्री प्रोटो हिस्ट्री, और यहाँ पे न्यू हिस्ट्री थी, ठीक है। ये डिवीजन किसने दिया था, ये दिया था सी जे थॉमसन ने, ठीक है, सी जे थॉमसन ने दिया था ये डिस्ट्रीब्यूशन। तीन स्टोनेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नेक्स्ट चलता है कि लोथाल के बारे में। लोथाल कहते हैं भोगवा रिवर के किनारे लोकेटेड है। SR राव ने इसको डिस्कवर किया था, डबल बरियल यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा हुआ था बाय दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदारो को RD बैनर्जी ने 1922 में। चेयरमैन ऑफ ASI किसको बोलते हैं तो जॉन मार्शल को बोलते हैं, जॉन मार्शल को चेयरमैन ऑफ ASI बोलते हैं। फादर ऑफ ASI किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं फादर ऑफ ASI। चेयरमैन किसको बोलते हैं, जॉन मार्शल को बोलते हैं। मोहनजोदारो किसने, RD बनर्जी में 1922 में। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पन जो टाउन्स थे वो किससे बने थे तो बर्न्ट ब्रिक से बने थे, जो दो पार्ट्स में टू टू पार्ट्स पर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला तो सिटाडेल वाला, एक्रोपोलिस भी बोलते हैं इसको, वेस्टर्न साइड रिच के लिए होता था एंड ईस्टर्न साइड जो है वो लोअर टाउन होता था। धोलावीरा क्या है, धोलावीरा में 3 पार्ट्स, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली। एक तो खादिर बेट मिली आइलैंड गुजरात में, और जाइंट रिजर्वायर मिला। राखीगढ़ी हमारी सबसे लार्जेस्ट साइट है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, एंड घाघर रिवर के किनारे लोकेटेड ये लार्जेस्ट साइट है। नेक्स्ट सिटी विदाउट सिटाडेल चाहूदारो जो कि प्रेजेंट है पाकिस्तान में लोकेटेड है। कौन सी दो पाकिस्तान में लोकेटेड है तो पाकिस्तान में लोकेटेड है चाहूदारो एंड मोहनजोदारो। चलता है भीम बेटका की, भीम गेट बेटका अ नोटेड साइट ऑफ पैलेलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में भीमबेटका केव्स लोकेटेड, दैट इज मध्य प्रदेश। एंड हम लोगों ने किया था ऑक्रे कलर्ड पोएट्री कहाँ मिलती है, ऑक्रे कलर्ड हम लोगों ने इससे किया था, ऑक्रे कलर पुराना बहुत पीरियड तो नियोलिथिक पीरियड में मिलती है, सॉरी चाल्कोलिथिक पीरियड में मिलती है। आई थिंक यहाँ पे ये तो ये कह रहा है ऑक्रे कलर पोएट्री कहाँ कहाँ पे मतलब मिलती हैं और भी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रे वेयर है, पहले तो सीए लिख लेते हैं, ऑक्रे कलर पोएट्री, फिर आई ग्रे वेयर पोएट्री, ग्रे वेयर पोएट्री, उसके बाद ब्लैक वेयर पोएट्री, फिर आई ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था नियोलिथिक में थी।
ये हम लोगों ने देखा था किसमें, चैल्कोलिथिक में थी। और ये हम लोगों ने देखा था ब्लैक पॉलिश्ड किसमें थी, आयरन एज में थी। ये किसमें, लेटर आयरन एज में, लेटर आयरन एज में। अब यहाँ से देख लो, ऑकरे कलर पोट्री और ब्लैक रेड वेयर पोट्री। जो ब्लैक रेड वेयर पोट्री है, सॉरी ब्लैक रेड, यहाँ से लेके यहाँ तक चैल्कोलिथिक पीरियड में भी तो आ सकती है ना, आसपास के में आ सकती है राइट। और ऑकरे कलर पोट्री एंड ब्लैक रेड वेयर पोट्री, तो ब्लैक रेड वेयर पोट्री हो गई। एंड PGW, पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, जो पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री है। और जो BRW है, ये सारी ये हड़प्पा IVC में भी आ सकती हैं। IVC भी इसी टाइम पे ही आया था, कैलकुलेटिक के टाइम पे। ठीक है, इसको ऐसे और करके लिख लो। नेक्स्ट PGW और NBPW, ये किस टाइम पे आया था, तो PGW और NBPW है ना, ग्रे वेयर और पॉलिश्ड वेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आयरन एज में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। पिट ड्वेलिंग कहाँ मिली हमें, तो गुफ करा बुर्जा होम में मिली है। होम में हमें मिली पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग घर पे, तो होम दिख जाएगा, बुर्जा होम में पिट ड्वेलिंग मिली। एंड गुफ कराल मतलब केव ऑफ पोटर्स, केव ऑफ पोटर्स। अदर पैलियोलिथिक साइट कौन सी है, आदमगढ़ विच इज लोकेटेड इन MP, हुंस कर्नाटका में लोकेटेड है हुंसगी। यहाँ पे हुंसगी यहाँ पे लोकेटेड है हाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट में हुंसगी लोकेटेड है। एंड करनौल कहाँ पे लोकेटेड है, करनौल है अपना आंध्र प्रदेश में। करनौल इज इन आंध्र प्रदेश, हुंसगी इज इन कर्नाटका, आदमगढ़ इज इन मध्य प्रदेश। पिट ड्वेलिंग कहाँ में मिली, बुर्जा होम में, गुफ कराल भी बोलते हैं इसको, केट ऑफ पोटर्स, केव ऑफ पोटर्स। और कोल डिहवा में हमें राइस मिला यहाँ पे। और यहाँ से चिरांद हमें बिहार में मिला था। ओल्डेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वॉल्स एंड एग्रीकल्चर, चिरांद में हमें टूल्स मिले बोन्स के, जो कि नियर पटना लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, चालकोलिथिक साइट कौन सी, फर्स्ट प्रोटो हिस्ट्री कैटल ह्यूक। फर्स्ट प्रोटो हिस्ट्री सिटी किसने डिस्कवर की, कैटल ह्यूक ने डिस्कवर की। हड़प्पा, ये गणेश्वर, जोधपुर कल्चर, अहरबानस एंड अहरबानस कल्चर, कयाथा मालवा रीजन, ये जौरवे कल्चर। ठीक है, ये सारे रीजन है, इसको बस ऐसे रीड करना है। फर्स्ट प्रोटो सिटी कौन सी थी, तो कैटल ह्यूक, कैटल ह्यूक थी। हाँ, ये सिटी का नाम है, सॉरी डिस्कवर नहीं किया इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुल्तान फ्रेम, ऐसे कौन से पहले सुल्तान हैं जिन्हें, who among the following was Sultan who framed a series of regulations to weaken the power of noble, तो ये हो जाएगा हमारे अलाउद्दीन खिलजी। इनने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने वीकेंड किया था। ठीक है, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बलबन ने कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट की थी, सिजदा पेबोज स्टार्ट किया था राइट। अब ये सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं, बट पहले यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दीवाने को ही बनाया, ओही। MBT ने MBT MBT ने ओही, ओही ओही से याद रखो, MBT ओही, MBT पे ओही ओही वाला गाना आ रहा है। MTV आता है ना, MTV से MBT कर लो, MTV MBT पे ओही ओही वाला गाना आ रहा है, ओही ओही वाला, बार बार वही वही गाना आ रहा है, ओही ओही वाला गाना आ रहा है। तो MBT ने कौन सा बनाया था, दीवानी को ही बनाया था। नेक्स्ट है बलबन, 1266 से 1287 तक चला, और इसने जिल लाही बनाया था। एंड मतलब आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, जिल ए लाही, इलाही भगवा मतलब जिल लाही बनवाया था। एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, दीवानी अर्ज बनाया था इसने, दीवानी अर्ज बनाया था बलबन ने। ठीक है, और अफरासियाब इसके ये अपने आप को अफरासियाब का डिसेंडेंट बताता था। नवरोज़ इसने स्टार्ट किया था, जो कि पारसी कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है जो पारसी लोग मनाते हैं। इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है वो 1235 में मतलब बनाया गया। 1235 में ये मर गया था, तो तभी बनाया गया। चंगेज़ खान इसके टाइम पे आया था।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं कि 1296 से 1316 तक चला था। तो अलाउद्दीन के बारे में हम लोगों ने क्या सॉरी अलाउद्दीन बोल रहे हैं, बलबन कब से कब तक था, 1266 से 1287 तक था। और अलाउद्दीन कब था, 1296 से 1316 तक। कैश पेमेंट टू सोल्जर्स एंड इन्होंने इक्ता सिस्टम एंड कर दिया था। इक्तादारी सिस्टम किसने चालू किया था, इल्तुतमिश ने, और एंड कर दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अले कर दिया था, अले करना, मॉडिफाई करना, प्लकेट करना, और उसको क्या कहते हैं, लेसन करना, एसवेज करना, और ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं एल ए के। तो अलाउद्दीन से क्या करना, इसको ख़त्म कर दिया था। क्या ख़त्म कर दिया था, इक्तादारी ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट कौन कौन सी, ग्रेन, सहनाए मंडी, सहराए आडल और स्लेव्स के लिए, और बरीद और मुहियान्स स्टार्ट किया था। दाग एंड चेहरा सिस्टम इसने अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था। तो इसने काफ़ी कुछ स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने सहनाए मंडी, सहनाए आदिल, स्लेव्स के लिए और हॉर्सेस के लिए बरीद एंड मुनैयास अपॉइंट किए थे, स्पाई सिस्टम। और दाग एंड चेहरा इसने दो सिस्टम स्टार्ट किए थे। दो डिपार्टमेंट्स बनाए थे, दीवाने मुस्तक राज और दीवाने रिसायत। मुस्तक राज मतलब एरियाज़ को देखते थे, और दीवाने रियासत जो थे रिस्पॉन्सिबल थे मार्केट रेगुलेशंस में। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर द दिल्ली सल्तनत अ रिलीजियस टैक्स डैश वाज इम्पोज्ड ऑन द वेल्दी एंड रिच मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ज़कात जो थे वो मुस्लिम्स के ऊपर लगाए जाते थे, जो वेल्थी और रिच मुस्लिम्स होते थे उनके ऊपर ज़कात। ज़कात मुस्लिम्स को उनकी, और मतलब मुस्लिम्स जो अमीर मुस्लिम्स होते थे उनको उनकी औकात दिखाने के लिए ज़कात लगाते थे। कौन लोग, ये दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो। ठीक है। अलाउद्दीन ने 3 टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस कराए थे। कौन कौन से, घरई मतलब घर से हाउस टैक्स, चरई मतलब पैस्टोरल जो मतलब चराने वगैरह जाते थे ना पेस्टर्स लोग, उनके लिए चरई। जिजिया जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाते थे टैक्स, ये सारे हुए। नेक्स्ट, what is the immigration of significant proportion of countries high skilled highly educated professional population to other countries offering better economic and social opportunities called। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं, कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है साइज ऑफ स्पीशीज दैट कैन बी सस्टेन, जितने लोग उसमें उसमें रह सकते हैं तो उसको कैपेसिटी बोलते हैं। जितनी की काबिलियत है एक जगह में उस सारी स्पीशीज को रखने की, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। बायोटिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो कितने अपने यंग वंस दे सकता है वो वाली। तो के सिलेक्टेड स्पेशीज होते हैं और आर सिलेक्टेड स्पेशीज होते हैं। के सिलेक्टेड जो होते हैं, के देखो बड़ा है, आर देखो छोटा है। तो के सिलेक्टेड स्पेशीज जो होते हैं वो लार्ज एनिमल्स होते हैं, और आर सिलेक्टेड स्पेशीज जो होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं। आर सिलेक्टेड स्पेशीज में हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, जो छोटे छोटे होते हैं उनके पास बहुत एनर्जी होते हैं। और नेक्स्ट, लार्ज एनिमल्स जो है वो लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। जो लार्ज होते हैं वो दिखने में ही बड़े होते हैं, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, राइट। डेमोग्राफिक डिवाइडेड वर्क पॉपुलेशन के 15 से 59 के बीच है अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज वर्किंग पॉपुलेशन कितनी अपने 15 से लेके 59 ईयर्स तक की है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर और डिमांड फॉर अ गुड मस्ट बी। तो कंज्यूमर इन्वर्सली रिलेशन है, कोई इसका ज़रूरत ही नहीं है चार्ज वगैरह का। देखो जब डिमांड बढ़ेगी तो गुड प्रोडक्शन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड मस्ट डैश बी रिलेटेड टू प्राइस। प्राइस अगर बढ़ेगी तो लेने की कैपेसिटी क्या होगी, कोई चीज़ महंगी हो रही है तो उसकी खरीदने की कैपेसिटी कम हो रही होगी। तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, डिमांड का सप्लाई से इन्वर्स रिलेशन होता है।
इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब चार्ट बीच में बैलेंस हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मूवमेंट इज, अगर एक डिमांड कर्व में मूवमेंट देख रहे हैं तो वो प्राइस चेंज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस इज फिक्स हो जाता है एक प्राइस, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस हो जाएगा, सब्सटीट्यूट गुड्स हो जाएगा एक फैक्टर, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक फैक्टर हो जाएगा। राइट वर्ड्स कब मूव करेगा, जब डिमांड बढ़ जाएगी। लेफ्ट वर्ड कब मूव करेगा, जब डिमांड कम हो जाएगी। कम मतलब देखो ऐसे, जब ये इंक्रीज हो ये डिक्रीज होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जब डिमांड घटेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। तो लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में किसने, तो ये एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 किया। रॉबर्ट ब्राउन ने डेड सेल में डेड सेल जो कि कॉप 5 में किया था। हुक में दो डबल जीरो आते हैं एंड 1665 में डबल सिक्स आता है, दैट इज सर्कल सर्कल। कॉर्क में इनने डेड सेल किया था। और लिविंग सेल, देखो डेड सेल में भी एक सर्कल आ रहा है, तो सारे सर्कल सर्कल होने चाहिए। और एंटनी वैन लीवेनहॉक में इनने डिस्कवर किया था लिविंग सेल। द ईयर सेल थ्योरी कब आई थी, तो आई थी स्क्लेडन शॉन ने लाए थे 1838 में। वर्चस्व एक मतलब स्टेट या फिर सिटी का जो फेमस आइटम होता है, जैसे अपने यहाँ का तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी उसी में भी आइटम होंगे हाँ, ना, जैसे बहुत वहाँ का सारे। पेठा। ये भी है। हाँ, पढ़ लेंगे अभी। देख तो लो, अभी तुम पढ़ती नहीं हो, फिर ना फ्रेंड का देखोगे ना कुछ, तो तुम इसलिए बता। एक कॉलम है, इतना था मोदी जी ने वाराणसी में, तो ये काफ़ी आइटम है जिनको जीआई टैग में अभी नए नए और सम्मिलित किए। तो वो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये मतलब कुछ कैसे कि विदेश में भी जाएंगे तो कैसे पहचाना जाएगा वो आइटम की, मतलब कुछ कैसा क्या है ये जीआई टैग, समझ में? जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी भी एक छोटी सिटी को मतलब कुछ प्रोडक्ट होते हैं वहाँ के, उनको जीआई टैग दे दिया जाता है कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है यहाँ पे। नहीं, तो ये वो बाहर नहीं भी, समझ, वो समझ में नहीं है। मतलब जीआई टैग, वो टैग मतलब से उससे नहीं मतलब है कि टैग है कि जैसे कोई टैग। फास्ट ट्रैक कोड हो गया कोई, जैसे ट्रैग, मतलब। जो एक हाँ टैग तो, लगा दिया जाता है, छापा। हाँ वही चीज मतलब कही रहे हाँ, तो। तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि इंडिकेशन मतलब पास सामान जैसे पहचानना। बहुत सारा सामान गया, बहुत सामान गया, अब उसमें वो जो एक यहाँ के हाथ का बना हुआ कारीगर का लकड़ी का है, तो वो भी गया, तो वो मतलब कैसे वो पहचान बनाएगा अपनी, तो वो जैसे टैग बहुत होगा सारे ना। अलग अलग होते हैं ना, कि जैसे वहाँ के बहुत सारे हमने पढ़े हैं, पूरी चलो लिस्ट उसमें, देखी हाँ थी। उसमें और अभी नए आए तो हाँ, उनको देख भी लेंगे। देखना। क्या किया? अपने कानपुर की तिरंगा बर्फी है। जो बच्चों 1855 में न्यू सेल्स फाउंड की थे श्लेडेन एंड स्वान ने इन द ईयर 1838 में। Which of the given statement is correct regarding properties of suspension? Suspension से क्या correct है? Suspension is a heterogeneous mixture. जो suspension है वो एक टाइप का heterogeneous mixture है, या फिर the particles of suspension can be seen by naked eyes. जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो नेकेड साइड से भी देखे जा सकते हैं, तो बोध हो जाएगा इसका। ऑस्मोसिस हमने देखा था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक 3 टाइप का सोल्यूशन होता है, सारा रिवाइज कर लेना उसको। और फिर प्योर मैटर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स हों तो उसको प्योर मैटर बोलते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक क्वेश्चन आया था सैंड और क्या होगा, सैंड और जूस। सैंड और जूस किस टाइप के मिक्सचर हो गए अपने पास, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गए। जिनका पीएस लेवल 1 नैनोमीटर से कम होता है वो होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिनका पीएस लेवल 1000 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर।
स्टेबल सोल्यूशन होता है होमोजेनस का, और हेट्रोजेनस का अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है होमोजेनस मिक्सचर, टिंडल इफेक्ट दिखाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। टिंडल इफेक्ट कब डिस्कवर किया गया था? 1859 में। एक पाथ विजिबल लाइट होती है। नेक्स्ट है ब्रोनियन इफेक्ट, कब आया था? 1827 में आया था ब्रोनियन इफेक्ट। ब्रोनियन इफेक्ट इसको जिगजैग इफेक्ट बोलते हैं, जो फ्लूइड में कोई पार्टिकल सस्पेंड करते हैं फ्लूइड में, उसको बोलते हैं ब्रोनियन मोशन या फिर जिगजैग, ठीक है, मोशन। और टिंडल इफेक्ट 1859, टिंडल इफेक्ट जो है 1859 में, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट चलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स एमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग, विच सॉन्ग इज कस्टमरली इन मणिप्रवला लैंग्वेज। मणिप्रवला लैंग्वेज में कौन सा होता है? मणिप्रवला लैंग्वेज मतलब संस्कृत और मलयालम को साथ में बोलते हैं मणिप्रवला लैंग्वेज। मणिप्रवला लैंग्वेज, मणिप्रवला लैंग्वेज कौन सा होता है? संस्कृत और मलयालम। कथकली में मास्क डांस अगर पूछे कि मास्क डांस किसको बोलते हैं, तो कथकली को बोलते हैं। मोहिनी अट्टम विष्णु डांस होता है, वैष्णवाइट फॉर्म का डांस होता है, एयर कॉम्पोनेंट होता है इसका। और यहाँ से ये देखो एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक्सपोनेंट्स में आ जाओ, गोपी, कान ने सुना, ऐसे याद करते हैं हम लोग किसके एक्सपोनेंट्स, ये हम लोगों के आंध्र प्रदेश के एक्सपोनेंट्स, आंध्र प्रदेश की है ना, हाँ आंध्र प्रदेश की है। तो नहीं, डांस की हैं, ये हमारे मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट्स हैं, फुल सॉरी। तो हमारा इसमें अच्छा, मोहिनी अट्टम में दो फॉर्म्स होते हैं, लास्य जो सॉफ्ट स्टाइल होता है और तांडव जो हार्श स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंट्स कौन से हो गए यहाँ पे? गोपी, कान में सुना, जय राधा कृष्ण की अम्मा, गोपी में गोपिका वर्मा, कान में कनक रेले, सुनंदा से सुनंदा नायर, जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्णा से पल्लवी कृष्णन, अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा। जो मोहिनी अट्टम है वो विष्णु डांस होता है, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस होता है, एयर कंपोनेंट्स का। परफॉर्मर्स नरेट स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स विद विल्लू और बो टू मेन इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप के फोक डांस को क्या बोल, कहाँ का फोक डांस है? तो तमिलनाडु का ये फोक डांस है, विल्लू पट्टू पट्टू। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं झारखंड के कुछ डांस फॉर्म्स। झारखंड का है झुमेर, पैका, हुंटा, फगुआ, धूमकाच और छऊ। झुमेर, पैका, हुंटा, फगुआ, डोमकाच एंड छऊ। अब हम लोग यहाँ से छऊ के तीन टाइप्स होते हैं, छऊ के तीन टाइप्स, एक होता है सरायखेला, पुरुलिया और मयूरभंज। मोर कहाँ देखने को? मोर उड़े तो मयूरभंज कहाँ देखने को मिला? उड़ीसा में। पुरुलिया, पुरुलेलिया कहाँ पे ले लिया? वेस्ट बंगाल में ले लिया। पुरुलेलिया पूरा ले लिया वेस्ट बंगाल, मतलब ईस्ट बंगाल पूरा ले लिया, ईस्ट बंगाल पूरा ले लिया तो क्या बचा? वेस्ट बंगाल। सरायकेला, सरायकेला कहाँ देखने को मिला? सरायकेला है हमारे पास झारखंड खंड। सरायकेला झारखंड, हम लोगों को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, सरायकेला झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना के गुसाड़ी, धिमसा, लंबाड़ी, दापू। गुसाड़ी, धिमसा, लंबाड़ी, दापू। और अराकू वैली कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ केरला हैज Kerala that heralds the harvest season, last for 10 days and have snake boat races etc. तो स्नेक बो ये तो अपने मतलब केरला में होते हैं। एंड केरला का फेमस डांस कौन सा है यहाँ पे? और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का, पोंगल इज ऑफ तमिलनाडु, है ना, फटाक से कर लेता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ओनम, विशु कौन सा? ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। और जो थिरुचिरपुरम है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वड़ा कुमनाथ टेम्पल, वड़ा कुमनाथ टेम्पल में। और नेक्स्ट है ओनम कहाँ पे सेलिब्रेट, ओनम कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ओनम जो है वो एक अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। काली बोट रेस कहाँ पे? नेहरू बोट रेस बोल को, पूना माडा ख्याल। न्यू फेस्टिवल्स, न्यू ईयर फेस्टिवल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का उगाड़ी है, तमिलनाडु का पुठांडु है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा है, पारसी का नवरोज या फिर पटेटी है, वेस्ट बंगाल का पोइला बैशाख।
नेक्स्ट है 3 टाइम ओलंपियन पीटी उषा ब्रोक द एशियन गेम्स रिकॉर्ड्स इवेंट 200 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल, 4x400 मीटर हर्डल रिले रेस। कब ब्रेक किया था? तो सियोल में ब्रेक किया था, सियोल कोरिया 1986 में। और फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में कब कहाँ हुआ था? फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था अपना न्यू दिल्ली इंडिया में। एशियन गेम्स, एशिया में इंडिया वैसे भी नंबर 1 रहता है, तो एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम हुआ था जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके मतलब जैसे रिपब्लिक हुए थे उसके जस्ट 1 साल बाद, दैट इज 1951 में न्यू दिल्ली में। इट्स सेकेंड टाइम कब हुआ था इंडिया में? 1982 में। फर्स्ट टाइम हुआ था 1951 में, फिर हुआ था 1982 में। पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं इनको, पयोली एक्सप्रेस, करंट प्रेसिडेंट है आईओए की। आईओए कब बना था? तो आईओए बना था हमारा 1927 में। दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना था हमारा 1927 में। किसने बनाया था? तो हैरी बक ने बनाया था, आर्थर नॉरेन ने बनाया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन? दोराबजी टाटा। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट विंटर एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था इन द ईयर 1986। जापान में 1986 में हुआ अपना विंटर एशियन गेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट था द सेंसस ऑफ 1881 के टाइम पे, जो 17 फरवरी 1881 में हुआ, उस टाइम पे कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन थे। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? इन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया था इन द ईयर 1838 में। 1838 में एक और चीज़ हुई थी, कौन से? रुडोल्फ वर्चो क्या किया था? वर्चो ने सेल से रिलेटेड चीज़ बताई थी एक। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में, मेयो के टाइम पे। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, मेयो के टाइम पे। फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था? 1881 में, रिपन के टाइम पे। ऐसे याद करेंगे कि रिपन ने रिबन काटा था। जब पहला सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ तो हम लोगों ने रिबन काट के किया था, जो कि हुआ था। अब रिबन देखो ऐसे बनता है तो उसमें 8 आता है, तो 1881 में हुआ था। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था, मेयो ने बनाया था, मतलब करवाया था मेयो ने। तो वो मेयो से याद रखेंगे। सेंसस कमिश्नर कौन थे? अंडर मोहम, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सेंसस कमिश्नर आते हैं। करेंटली कौन है? के नारायण है अभी। फर्स्ट सेंसस सिटी में कब हुआ था? तो 1830 में हेनरी वॉल्टर ने करवाया था ढाका में। सेंसस जो है हाउस लिस्टिंग फेज होता है, दो होते हैं इसके बाइफर्केशन। हाउस लिस्टिंग फेज होता है, पॉपुलर एन्यूमरेशन फेज होता है। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन और हाउस लिस्टिंग फेज। अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना मिनिमम कितना आप सेव कर सकते हो? तो 250 रुपीज़ तक सेव कर सकते हो। सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड होती है, मैक्सिमम डिपॉजिट होती है 1.5 लाख की। कब लॉन्च हुई थी? तो जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी। ये जो है हमारा इनिशिएटिव किसका पार्ट है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया था? पानीपत से लॉन्च किया गया था, पानीपत से। ओके, तो आज का सेशन यही होता है। थैंक